मात्र एक दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े झटकों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ना केवल शेयर मार्केट के निवेशक के लिए बल्कि आपके मेरे सामान्य लोगों के लिए भी वाकई में ब्लैक संडे है। क्योंकि अब सीधी ऐसी खबर मैं आपको बताने वाली हूं जो आज रात 12 बजे के बाद से ही सीधा आपकी जेब को प्रभावित करेगी। वो रसोई गैस जिसको खरीदने में अभी से ही आपका तेल निकल रहा है, और वो बाइक और गाड़ी जिसमें तेल भरवाने में हर बार आपका तेल निकलता है, एक बार फिर से आपके तेल निकालने की और सरकार ने तैयारी कर ली है। क्योंकि ना केवल पेट्रोल महंगा हो गया है बल्कि रसोई गैस भी महंगी हो गई है। कितनी और इससे क्या संकेत मिलते हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, आज वाकई में ब्लैक संडे है। ब्लैक संडे इसीलिए क्योंकि शेयर मार्केट की जब शुरुआत हुई, कारोबार की शुरुआत हुई, तो 3000 से ज्यादा अंकों की गिरावट शेयर मार्केट ने ली और कुछ मिनटों में 19 लाख करोड़ से ज्यादा निवेशकों का पैसा डूब गया। हालत यह है कि अब शेयर मार्केट इतना लहूलुहान है, ऐसा कत्लेआम मचा हुआ है, ब्लडबाथ मचा हुआ है शेयर मार्केट में कि यह समझ नहीं आ रहा कि यह गिरावट कहां जाकर रुकेगी। वहीं इस गिरावट की खबरों से मन थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक खबर यह आ गई दोस्तों, देश की सरकार ने आप पर महंगाई की एक बड़ी मार मार दी है। वो एलपीजी सिलेंडर जो ऑलरेडी आपको महंगा पड़ता है, वो अब और महंगा हो गया है। दोस्तों, 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर में सीधा सीधा 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, 50 रुपीज सीधा। यानी कि जो उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर है वो अब 553 में मिलेगा, जो कि पहले 503 में मिलता था, और जो सामान्य सिलेंडर है वो जो 803 में मिलता था वो 853 में मिलेगा। और दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बकायदा इस मामले में बयान भी दिया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ कीमतें घट रही हैं। हमने फैसला किया है कि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। पता नहीं कौन से सामान में कीमतें घट रही हैं, मंत्री जी ने कैसे बात बोल दी। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अभी तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, फिर आने वाले वक्त में हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों, किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो कहां ही घटती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, कच्चे तेल का दाम घटकर पिछले 4 साल में सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में कम से कम 20 रुपए की कटौती होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सरकार ने उल्टा आज दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब आप समझे ना कि औरंगजेब तो बस बहाना है, जनता की जेब पर निशाना है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, दुनिया भर में तेल के दामों में भारी गिरावट देखी है। उम्मीद ये थी कि देश की जनता को उसका लाभ मिलेगा और पेट्रोल डीजल के दामों में छूट मिलेगी, पर यह सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर अपना लूट लो मॉडल कायम रखा है। जय हो मोदी जी के मॉडल की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बढ़ते गैस सिलेंडर को लेकर मोदी जी बड़े चिंतित हुआ करते थे। आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी के उस पुराने भाषण को एक बार फिर से पोस्ट कर दिया। भाइयों बहनों, जब आप वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। यानी कि अब आपका जो गैस सिलेंडर है, जो ऑलरेडी आपको महंगा लग रहा था, वो अब आपको और महंगा पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, ये जो 853 दाम मैंने आपको बताए, ये भी मैंने आपको कम बताए हैं। कई जगह लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है, या कई जगह इसमें ज्यादा कीमतें लोगों को देनी पड़ती हैं। 1000 से ऊपर ऑलरेडी एलपीजी सिलेंडर देश के ज्यादातर राज्यों में बिक रहा है। दोस्तों, यहाँ बड़े परिवारों के लिए तो और बड़ा संकट है, क्योंकि जिस घर में 5 लोग 10 लोग रह रहे हैं, उस घर में एक सिलेंडर तो महीने पे चलता नहीं है, ज्यादा सिलेंडर लग जाता है। ऐसे में आप मान के चलिए कि इसमें ज्यादा खर्चा आपका होगा। वहीं एक और झटके की खबर आ गई जब पेट्रोल के दामों के बढ़ने की खबर आई। दोस्तों, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए लीटर। 2 रुपए लीटर जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी सिर्फ बाइक का पेट्रोल या आपकी गाड़ी का पेट्रोल ही महंगा हो रहा है। जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो डायरेक्टली इससे महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिससे आपके मेरे घर में ग्रोसरी का सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, वो सब उन सब का फ्यूल महंगा हो जाता है। तो जब ट्रक वाला महंगा पेट्रोल या डीजल डलवा रहा है तो जाहिर तौर पर वो जो एक्स्ट्रा पैसा उसकी जेब से निकल रहा है वो अपनी जेब में तो रखेगा नहीं, वो आपको ट्रांसफर करेगा। तो ये संकेत है दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ने के कि महंगाई आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एक्चुअली में इसके संकेत 2-3 दिन पहले ही मिलने शुरू हो गए थे, जब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आई थी कि महंगाई भत्ता सरकार ने बढ़ा दिया है। 53% से बढ़ाकर 55% सरकार ने जब महंगाई भत्ता बढ़ाया तो ही इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि क्या ऐसा कोई बड़ा झटका महंगाई को लेकर इस सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त आपकी महंगाई में जो ऑलरेडी आटा गीला है
वो आटा अभी और पानी पानी होने वाला है, क्योंकि अभी आपका तेल और निकलने वाला है महंगाई के मामले में। हालांकि किसी को क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर ना तो हमारे देश में अब किसी पार्टी के वोट कटते हैं, ना ही महंगाई का मुद्दा चुनाव में होता है, इसलिए सरकार को भी इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ चैनल्स के पास अपनी मंदिर मस्जिद और औरंगजेब वाली वक्फ बिल वाली हेडलाइन है ही, वो अपने काम में मस्त है। वोटर तो ये मान चुका है कि हम 1000 रुपये पर लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो भी हम मोदी को ये वोट देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ राजनीतिक बयानबाजी से इतर अगर मैं कहूँ तो ये एक संकेत दे रहा है कि भारत की जो सरकार है, भारत सरकार जो है वो कॉशियस है। देखिए, ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में जबरन टैरिफ थोपा है, वो भले ही पूरी दुनिया में टैरिफ थोपकर व्हाइट हाउस में बैठकर बांसुरी बजा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में बीन बज रही है इस समय। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। केवल भारत का शेयर मार्केट नहीं गिरा है, खुद अमेरिका का शेयर मार्केट गिरा है, एशियाई शेयर मार्केट गिरा है, यहाँ तक कि यूरोप के शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट एक संकेत देती है कि आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था में न केवल मंदी आएगी, बल्कि मंदी अपने साथ महंगाई भी लाएगी। और चिंता यही है दोस्तों, महंगाई और मंदी ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर ये हुआ आगे तो आने वाले वक्त में 2008 का जो दौर था, जिससे हमने बड़ी मुश्किल से उबार पाया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस वक्त भी देश को 8% की जीडीपी दी। अब हालात अलग हैं। अब देश की सरकार भी ये उम्मीद नहीं करी कि 8% की जीडीपी सरकार हासिल कर पाएगी, और जो उम्मीद कर रही है वो बहुत ही कम है। ऐसे में ऑलरेडी जिस मार्केट में डिमांड और ग्रोथ कम है, उस मार्केट में जब आप महंगाई का बोझ डालते हैं तो डिमांड और कम हो जाती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एक परिवार का जो रोज का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया ना। आपका सिलेंडर अगर सालाना 8 सिलेंडर लगते हैं तो आप 50 रुपए के हिसाब से इसमें जोड़ लीजिए। इसके अलावा घर में अगर 2 लोग बाइक चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, तो उसका खर्चा आप जोड़ लीजिए। और ये ऐसे खर्चे हैं दोस्तों जो आपको करने ही करने हैं, इसको आप टाल नहीं सकते। घर में खाना तो बनेगा ही ना, आदमी काम करने जाएगा ही ना। ये इस बात के संकेत देते हैं दोस्तों कि भारत सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ही भारत सरकार ने ये किया है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो सिलसिला शुरू हो गया है कहां जाकर रुकेगा, और इस पूरे मुद्दे पर भारत सरकार सामने आकर क्यों नहीं बात कर रही है। अजीब बात यह है दोस्तों कि ये वही देश है जिसमें महंगाई के मुद्दे पर सरकारें चली जाया करती थी। दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ी तो सुषमा स्वराज की सरकार चली गई, और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी को वापसी करने में दशकों लग गए। मतलब मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना इतना बजाते थे न्यूज़ चैनल्स। तब तो मैं न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा थी कि मेरे कान में तेल निकल गया था। मतलब मैं बोर हो गई थी गाना सुन सुन के, इतना गाना ये बजाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश की महंगाई का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता दिया गया था। लेकिन आज अजीब बात यह है कि इतने बड़े संकट में लगातार महंगाई का बोझ अगर सरकार डाल रही है, तो भारत सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो दाम घट रहे हैं, और ये बोलते हुए वो दाम बढ़ा देते हैं उसके बाद, एलपीजी सिलेंडर के भी, पेट्रोल डीजल के भी। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आने वाला वक्त क्या वाकई संकट वाला है, और अगर है तो इससे कैसे निपटा जाए। दोस्तों, ये जो टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है, इससे भारत कैसे उभरेगा, भारत के पास क्या रणनीति है। अजीब बात यह है कि हम इस मामले में केवल अटकलबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर सामने आकर बताया ही नहीं जा रहा है। इनफैक्ट तरीका तो ये होता कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते, क्योंकि करते हैं, पीएम कर चुके हैं इससे पहले। जब मोदी जी थाली बजाने के लिए और ताली बजाने के लिए राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, तो ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा संकट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके घरेलू जिंदगी में ये जो महंगाई का डबल डोज पड़ा है, ये कितना बड़ा असर डाल सकता है, और आने वाले वक्त में आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और इससे आपकी जिंदगी कितनी आसान या मुश्किल होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ जरूर मजबूत करें।